नुमाइश चौरंगी कराची से बराह रास्त नशर की जा रही है और मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। और ये पूरी ट्रांसमिशन और ये पूरा मेला जिस इदारे ने सजाया है उसका नाम है JDC, जिसके रूह रवां है जनाब जफर अब्बास साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ शमीम शेखानी फाउंडेशन साथ साथ है और डेली जो अफ्तार हो रही है 5,000 लोगों की और हफ्ते और इतवार को 8 से 10,000 पूरी 30 दिन शमीम शेखानी फाउंडेशन अली शेखानी साहब की वालदा मरहुमा के नाम से, और पहली रमज़ान से 20 रमज़ान तक सहरी भी उन्होंने अपने ज़िम्मे ली हुई है और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। नफ़रत का बयानिया खाक में मिल गया। यहाँ किसी को नहीं मालूम जो एक साथ बैठ के खा रहे हैं कि बराबर वाले की ज़बान क्या है, मज़हब क्या है, मसलक क्या है, और एक बहुत अच्छा मोहब्बत का पैगाम जा रहा है और नेशनल मीडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है और सारे बड़े बड़े फ़ख्र पाकिस्तान, नात खां हज़रात, कारी हज़रात, शख्सियात, हमारे वज़ीर दाखिला साबिक़ जनाब सब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये इदारा और ये बात बार बार बयान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये शायद लोगों को समझ नहीं आता कि ये एक ऐसा इदारा है और उन इदारों में से है जहां किसी रंग, जुबान, नस्ल, मसलक, मजहब या सियासी, जी हां, किसी भी सियासी आपकी अटैचमेंट के बगैर, किसी भी सियासी वाबस्तगी के बगैर आपको केटर किया जाता है, चाहे आप जो भी हैं। आपका सिर्फ मुस्तहिक होना शर्त है। आप मुस्तहिक हैं, ये इदारा आपको सर्व करेगा। अच्छा, हम तो शफात भाई, हम तो लफ्ज़ मुस्तहिक भी नहीं पूछ रहे। हमने ये जो नुमाइश चौरंगी पे लैब खोली है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बराबर में खून टेस्ट करने की, 2.5 साल में 95 लाख खून के टेस्ट हो गए। वाह 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 वाह। दिन में अगर 10,000 मरीज आ रहे हैं तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा ये गरीब है कि नहीं है, बेशक मुस्तहिक है कि नहीं है। अगर तुम खयानत कर रहे हो, तुम अफोर्ड कर सकते हो और यहां से करा रहे हो, तो हमारे साथ खयानत नहीं कर रहे हो, तुम अल्लाह के साथ कर रहे हो। ये तुम्हारा हक नहीं था, ये तो उन लोगों के लिए थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने तो हर चौरंगी पे फ्री डायलिसिस, और अल्लाह ने भी तो यही कहा है ना कि भाई देखो तुम लोगों को केटर कर लो, उनकी जो नीयत है, उनका जो दिल में है, ये तुम्हारा अल्लाह का मसला है, ये उनका काम है। और बेशक और ये अच्छी बात है कि वो जिम्मेदारी जो कि आप अपने सर बिला वजह ले, ये उन लोगों के हक में है कि भाई आप लोग, बहुत सारे ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो कि लाख रुपए की तनख्वाह में भी कराची में गुजारा नहीं कर सकते, अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, हम किसी भी टॉपिक पे जाएं, सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त जो खड़ी हो चुकी है तलाक। मैं मौलवी नहीं हूं, मेरा कोई दफ्तर नहीं है ऐसा, मैं एक समाजी तंजीम हूं। हर दूसरा खत यही है, लेटर, कि मेरी बीवी बच्चों को लेकर चली गई है, मेरी बीवी चली गई है, बच्चे मेरे पास हैं, मेरी माँ बाप का खर्चा नहीं उठा पा रहे, लड़ाई हो गई, तलाक हो गई। क्यों? पैसा। राशन जो आज से 2 साल पहले एक मिडिल क्लास आदमी का आ रहा था 18,000 रुपए का, आज वो आ रहा है 36,000 रुपए का। अरे कम बता रहे हैं सर, सादा राशन, इसमें मैं कैचअप गुना होगी, ये सारी प्राइसेस 3 अब आप सोचें, जब आप एक 2 कमरे के फ्लैट का रेंट देंगे 25,000 रुपए, 30,000 रुपए बिजली का बिल देंगे, गैस आए ना आए 12,000, 5,000, 3,000 गैस का बिल देंगे, उसके बाद आपके पास राशन के पैसे कहाँ हैं? और जरा मुझे ये तो बताइए, जो मास्टर्स किए हुए लड़के, इनकी तनख्वाह क्या लग रही है? 25,000, 30,000, 30,000 में से 12,000 उसके बाइक का पेट्रोल लग जाता है, और एक आध बार भी अगर कैमरे की नजर में आ गया तो जो उसने घर लेके आना था वो तो चालान में चला गया। हो। मतलब अभी इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा ना। आप इन इश्यूज पे अगर बात करने खड़े हो कि भाई ये चालान जो हो रहे हैं, ये जिन इंसानों के कर रहे हो, इनके ये डॉलर्स में नहीं कमा रहे हैं। जिस बात पे क्लैपिंग हो रही है कि हमने इन बाइक वालों से इतने करोड़, इतने अरब के चालान ले लिए, इनके घरों में फाके हो रहे हैं। ये जिस गाड़ी वाले का आप चालान कर रहे हो, वो बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा था, छोड़ने लेकर आ रहा था, ये डबल मास्टर्स है, नौकरी नहीं थी। ये जो मोटरसाइकिलों पे राइडर जा रहे हैं, अरे मैं आपको क्या बताऊं, मेरी एम्बुलेंस का चालान हो गया यार। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, आप ट्रकों का चालान कर रहे हो, आप डंपरों का चालान कर रहे हो, आप रक्षों का चालान कर रहे हो, चिंचियों का कर रहे हो, ट्रॉलर का कर रहे हो, पानी के टैंकर का कर रहे हो? नहीं हो सकता है कर रहे हो, मेरे इल्म में नहीं हो, क्योंकि उनकी यूनियन है, उनके पीछे खड़े होने वाले हैं, ये अवाम है। आपको पता है, इनको सड़कें छीन लो इनसे, इनके घरों के लाइनों से गैस खींच लो, चाहिए तो लेकर आओ वहां से सिलेंडर, वो पहली रमजान को फटेगा तुम्हारे घर में, सारे फ्लोर में जितने लोग हैं मर जाएंगे, 16 लाशें ले लो, उसके बाद नॉर्थ आजमाबाद में फटेगा। बात यह है कि ये अवाम किधर जाए, किसके आगे जाए, बोले किसके आगे? मुझे आप बताइए कि बिलफर्ज अगर मेरे घर, मतलब एक औरत है, उसका शौहर मर गया, उसके 3 बच्चे हैं, वो कौन सा इदारा है सरकारी जहां वो जाएगी तो कम से कम उसके बच्चों के मैट्रिक तक उसके सर पे हाथ रख दिया जाएगा? उस इदारे का नाम बता दें। यानी अवाम की कोई फिक्र नहीं,
जिसके साथ गुजर रही है। अब तुम्हारा शौहर बहुत पढ़ा लिखा था, तुम बहुत पढ़े लिखे खानदान की थी, आज तुम्हारा शौहर मर गया, अब तुम लोगों के घरों में जाओ, बर्तन धो, तुम उनके कपड़े धो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर है तो बताओ। अल्लाह, अवाम के साथ हो क्या रहा है? अल्लाह। तुम खून का टेस्ट कर रहे हो, वो खून का टेस्ट जिसकी असल कीमत 70 रुपए, तुम 5,000 रुपए ले क्यों रहे हो? लेकिन जफर भाई यहां पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, और मेरे ख्याल में नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो ये बात बड़े फख्र से कहते हैं कि ये जो हम लैब के टेस्ट चार्ज करते हैं या मरीजों से पार्शियल पेमेंट लेते हैं, ये भी हमारे रेवेन्यू का एक जरिया है, और वो इसको अपने रेवेन्यू में शुमार करते हैं और फिर बताते हैं कि जी ये जो पैसा है ये भी हमने पेशेंट वेलफेयर पे खर्च किया। आप बतौर इदारा जब आप बता रहे हैं कि 95 लाख टेस्ट आपकी लैब्स में फ्री हो चुके हैं, देखें ये आप तो बड़े वल्नरेबल हैं, आप तो बहुत ही कमजोर हैं इस हवाले से, क्योंकि आप तो सिर्फ लोगों की इमदाद पे चल रहे हैं। देखिए मैं फिर समझाऊं आपको, अगर मैं एक 200 मंजिला अस्पताल बना लेता, उसमें मैं 5,000 बेड लगा देता, तो मुझे कितने मरीजों के खून के टेस्ट करने थे? 5,000। मैंने यानी जेडीसी ने क्या ऐलान किया कि तुम्हारा इलाज आगा खान में हो रहा है, लियाकत नेशनल में हो रहा है, किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट ओएमआई में हो रहा है, सरकारी जिना सिविल अब्बासी कतर में हो रहा है, या कराची में मौजूद 1.5 लाख जो क्लिनिक हैं डॉक्टर्स के, किसी डॉक्टर ने तुम्हें टेस्ट लिख दिए हैं और तुम्हारे पास वो टेस्ट कराने के लिए 10, 20, 25, 50, 1 लाख, 1.5 लाख नहीं है। आंख बंद करो, नुमाइश चौरंगी आओ, दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं है, पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों में नहीं है, उस मशीन पे रिपोर्ट तुम्हारा टेस्ट करके 1.5 मिनट में दे देगा फ्री में। अब हमारे पास मरीज कहां से आ रहा है? सुनिए, चमन से, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, कुचलाक, पशीन, जोब, हरनाई, जियारत। क्यों आ रहे हो उतने दूर से? हमारे पास 70,000 रुपए नहीं है टेस्ट कराने के, हम वहां से किराया देके बैठते हैं, बता देते हैं बस वाले को 2 सीटें दे देना, मरीज हैं लेट के जाएंगे। हम उस 10,000 रुपए में आ जाते हैं, टेस्ट फ्री में हो जाता है, हाथ के हाथ रिपोर्ट मिलती है, हम वापस चले जाते हैं। बात यह है, मैं किसी से शिकवा नहीं करूंगा। आप मुझसे बोलो फला सबसे बड़ा अस्पताल, वो भी चैरिटी, दूसरा बड़ा अस्पताल, वो भी चैरिटी, सब चैरिटी होगा। हमारी जेडीसी जो चैरिटी कर रही है, मैयत रखवाओगे मुर्दा खाने में, 1 रुपया नहीं देना। अरे एम्बुलेंस ड्राइवर लड़ रहे हैं आके कि हम तो फला मुर्दा खाने में मैयत लेकर जाते हैं तो हमें पीछे से 1,000 रुपए का नोट मिलता है। अरे मैंने कहा भाई वहां घंटा 5 घंटे 12 घंटे के पैसे भी तो ले रहे हैं, हजारों रुपए। हमारा तो मुर्दा खाना मुफ्त, मैयत का बॉक्स है, हर मैयत का बॉक्स है। आपको शक है कि आपका कोई पीछे रिश्तेदार आके थंब इंप्रेशन ले लेगा? आपको शक है आपकी मैयत के साथ कोई भी चीटिंग होगी? आपने लॉक लगाया, चाबी अपने साथ ले गए। मैयत का गुस्ल कफन मुफ्त है, मैयत पे संदल 27,000 रुपए किलो है, वो तक लग रहा है। हीनो कंपनी की बसें 4-4 करोड़ रुपए की बसों पे कंपनी से प्रिंट हुआ है फ्री मैयत बस। और क्या करें? वाह। तुम्हारा अब जिसके घर में मौत हुई है वो मैयत रिलीज कराने के लिए पहले बीवी की चूड़ियां रखवाए अस्पताल को, मैयत लेकर आए मुर्दा खाने में रखवाए, 12,000 रुपए दे, 24 घंटे के 10,000 रुपए दे, मैयत के गुस्ल कफन के 3,500 रुपए दे, मैयत बस के 15,000 रुपए दे, मैयत दफना के आओगे तो मोहल्ले वालों को 4 देग बिरयानी खिलाओ, अगर दाल चावल खिला दिया तो बातें बनाएंगे। उसके बाद कब्र का भी तो पैसा है बीच में, लाख रुपए की खबर मिलेगी अगर आपको 1-2 साल रहने वाली खबर चाहिए। तो पता चला कि एक औरत जिसका शौहर अचानक से मर गया, प्राइवेट नौकरी करता था, दफनाने वाले दिन ही वो 2.5 लाख की मखरूज हो गई। अब दफनाने के बाद यतीम जो हैं वो मोहल्ले वालों की गाड़ियां पार्क होनी है, तो अब जो लोग खाना खा के गए वहां से वो हड्डियां हटा रहे हैं ताकि किसी की गाड़ी पंचर ना हो जाए। आप गाड़ी पार्क कर लें, पुरसा उर्सा तो हम बाद में लेते रहेंगे, हम तो अभी वो जो माशरती निजाम है उसको भी हम चला रहे हैं। अब वो बेवा अपने शौहर का गम छोड़ के ये सोच रही है कि मैंने कब्र के पैसे अपनी बहन से लिए हैं, मैंने मैयत बस के पैसे अपने भाई से लिए हैं, मैंने मालिक मकान से जो है वो अस्पताल से क्लियर कराने के क्या चल रहा है? तो हमने ये सब कुछ फ्री कर दिया। वाह। मैयत रखना फ्री, गुस्ल फ्री, कफन फ्री, मैयत बॉक्स फ्री, मैयत बस फ्री, कब्रिस्तान फ्री। 40 साल बाद कराची में पहला डिजिटल कब्रिस्तान बन रहा है फ्री। उसके बाद हम आए डायलिसिस सेंटर्स पे कि भाई एक मरीज जब तक कब्र में नहीं जाएगा हर एक दिन बाद उसको मशीन पे लेटना है, हर एक दिन बाद 15,000 कहां से लाएगा? तो हमने यहां से लेकर सियालकोट तक फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए। अभी हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में खोले, लेकिन एक एक मरीज पे महीने का 2.25-3 लाख का खर्चा है। 9 सेंटर तो कराची में खाली।
तो हम सिर्फ ये चाहते हैं लोग अपनी ज़कात हम तक पहुंचाएं, जिस तरह गरीब मुसलमानों की मदद हम आपकी ज़कात से कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला बढ़ जाता है, हम अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास 501c3 है, हमारे पास पेपॉल है, हम यूरोप में रजिस्टर्ड हैं, यूके में रजिस्टर्ड हैं, हम कनाडा में रजिस्टर्ड हैं। आप यकीन करें अभी हम लैब से आगे बढ़ गए हैं। मैं जब बोलता था ना पाकिस्तान में कैंसर का फ्री अस्पताल बनाना है जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो, तो लोग कहते थे जफर तुम सियासतदान बनना चाहते हो क्या? मैं सोचता था क्यों बोलते हैं, फिर मेरी समझ में सब कुछ आया। फिर मैंने कहा लाओ किसकी कसम खानी है कि पाकिस्तान में गरीबों के लिए कैंसर का अस्पताल नहीं है। मैंने सिद्दीकी बॉस का हाथ पकड़ा और खड़ा कर दिया चैनल पे। मैंने कहा बॉस अब तक 3 साल में तुम्हारे ब्लड कैंसर के इलाज पे कितने पैसे लगे? उसने बोला मेरे 3 रेस्टोरेंट बिक गए, आज मैं शादी हॉल में नौकरी कर रहा हूं, 7.5 करोड़ रुपए इलाज पे लग चुका है और 7.5 करोड़ कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। 15 करोड़ रुपए लग चुका है। अगर फ्री अस्पताल है तो इसका घर बार क्यों बिक गया? तो बात ये, मैं सिर्फ ये चाहता हूं, अभी सिटी स्कैन की 2 मशीनें, ये हमारे डोनर हैं, उनकी तस्वीर लगी है, फुरकान काका साहब, हसन भाई के आगे। अगर मेरे को दोस्त दिखा दें ये तस्वीर, कैमरे वाले भाई, जो पहले नंबर पे तस्वीर लगी हुई है, ये तस्वीर, ये फुरकान काका साहब हैं। इन्होंने एक मशीन दिलाई है $7 लाख की, और एक तस्वीर दिलाई है अली शेखानी साहब ने, उनको सब लोग जानते हैं। ये 2 मशीनें एक सोराब कोट, एक नुमाइश पे लग रही। अब वो सिटी स्कैन जो आप आधे घंटे का या 25 मिनट का करवाते थे और कान में विसिल बजती थी, आप डर जाते थे, मशीन के अंदर जाते थे, सर में दर्द हो जाता था, 60,000 40,000 मुख्तलिफ रेट थे। उससे भी जदीद 128 स्लाइस 0.35 सेकंड, यानी आप लेटेंगे तो डॉक्टर बोलेगा बस खड़े हो जाओ। वो जो 80,000 रुपए का सिटी स्कैन है वो भी अब फ्री होगा। वाह, क्या करें, हम तो लोगों की भलाई के लिए आखिरी हद तक जा रहे हैं। हमने 4 सूबों की गवर्नमेंट को लेटर लिखे हैं कि भाई खुदा के वास्ते जरा सा जुड़ जाओ हमारे साथ, जरा सा। अभी आप नहीं जुड़े हो हमारे साथ तो हम यहां तक ले गए लोगों की जिंदगियों में आसानियां। अगर आप जुड़ गए तो हम कहां ले जाएंगे वो फिर आप उसका तस्वुर भी नहीं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि हुक्काम बाला तक और वो लोग जो कि इस ममलिकत खुदादाद पे अपना अमर रखते हैं उन तक हमारी बात पहुंचे, और जफर अब्बास की ये दरख्वास्त और ये मिशन और ये तहरीक जो कि उन्होंने आज से कई साल पहले एक एम्बुलेंस से शुरू की थी, आज माशाल्लाह ये मेला आपके सामने है, ये रौनक आपके सामने है, जिसका मकसद कोई मेला लगाना नहीं है बल्कि लोगों की खिदमत करना। उनको ये बताना है कि वो भी इज्जत के साथ, शान के साथ, एक सेलिब्रेशन के साथ इस माह मुबारक की बरकतों को समेट सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई साहिब सरवत कर सकता है। जफर भाई, कोई एक मैसेज जो, क्योंकि हमारे दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो चुकी है, कोई एक मैसेज जो हमारे नाजरीन को आप देना चाहें? मैं बस एक छोटा सा मैसेज दूंगा सबको। वैसे ही पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त दुखी है और इतना बड़ा वाक़या हुआ है, आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत, और आज उनकी ज़ौजा भी शहीद हो गई, ज़ख्मी थी। उस पर सबसे पहले हम ताज़ियत पेश करते हैं पूरी उम्मत मुस्लिम, पूरे पाकिस्तानी कौम की जानिब से। और हम पूरी पाकिस्तानी कौम दुखी भी हैं, आपके अपने पड़ोसी मुल्क के जितनी अवाम उन सब के दुख में शरीक हैं कि उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये। अच्छा, उसके साथ मैं दूसरा एक मैसेज दूंगा तमाम पाकिस्तानियों को कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों के लिए अगर ईद की शॉपिंग करने आप जा रहे हैं, मैं जानता हूँ आप किसी भी मॉल में जाएंगे 5,000 से कम का क्या जोड़ा लेंगे बच्चे के लिए, तो अपने किसी एक गरीब रिश्तेदार के लिए अगर एक जोड़ा ले लेंगे, आपके बच्चे के लिए शायद ईद 3 दिन की होगी, उस बच्चे की ईद उस जोड़े की वजह से 1 साल की होगी। बेशक। वाह, राशन दे दें किसी के घर में, अभी से ईदी दे दें अपने उन रिश्तेदारों के जिनके आप इस वजह से नहीं जाते कि वो गरीब हैं, उनके बच्चों को अभी ईदी भिजवा दें, वो राशन ले लेंगे, वो भी सहरी में खाना खाएंगे, जागेंगे, उठेंगे, खाली पेट रोजा नहीं रखेंगे। इससे ज्यादा क्या अपील करूं? क्या बात। ब्रिगेडियर साहब, आप कोई मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए देना चाहें? मैं सबसे बड़ी यही बात है जो अभी ज़फ़र अब्बास बात कर रहे हैं, इशार की जो हम बात करते हैं कि इस महीने में जितना भी आप किसी का ख्याल करें, और ख़ास तौर पे आपके नज़दीक जो गरीब लोग हैं उनको इस ईद में, रमज़ान के महीने में इसमें याद करें और उनके साथ जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें। ये आपको इतना सवाब है कि खुद सकते। और सेकंड, इस महीने में इत्तेहाद, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बहुत सख्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, बहुत सख्त इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमें दुआ यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और हम सब खैरियत और आफियत से ये बरकत का महीना गुजारे। आमीन 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 आमीन। हसन भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा